नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं संगठन जो आपका पेपर है फोर्थ सेम का। इसमें हम लोग बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री का अनुदान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीचिंग को यदि हम लोग को इफेक्टिव बनाना है, तो प्रभावशाली अगर हम लोग को टीचिंग करना है तो उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा यानी शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसा होना चाहिए जो बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा हो। यानी अच्छे का मतलब ये कि सभी बच्चों के वो टच में हो। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे टीएलएम का निर्माण करते हैं जो एक बच्चा टच करने के बाद वो नष्ट हो जाता है। इस तरह का टीएलएम हम बहुत इफेक्टिव नहीं मानते, क्योंकि वो जो टीएलएम है लंबे समय तक होना चाहिए, रखना चाहिए और सभी बच्चों के संपर्क में आए, जिससे सभी बच्चों को प्रॉपर सीखने का मौका मिले। दूसरा, यह पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम से यदि संबंधित है तब तो वो टीएलएम हमारे लिए उपयुक्त है। अक्सर हम लोग आपसे अगर बोलते हैं क्लास में कि आप टीएलएम का निर्माण करिए, आप लोग टीएलएम उठाते कोई भी बना देते हो। पाठ्यक्रम को नहीं देखना है आपको, आपने बना दिया ऐसे ही नहीं। हम लोग को पाठ्यक्रम को देखते हुए कि क्या हमारे सिलेबस को टच कर रहा है टीएलएम, उस आधार पे हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो उसी आधार पे हम लोग आज देखेंगे। सीआरटी का हमने पीडीएफ लिया, बहुत छोटा टॉपिक यहाँ पे है। तो कितना एक ग्रांट मिलता है प्रति वर्ष एक टीचर्स को, उसमें ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखें। टीएलएम ग्रांट यानी शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान क्या है? ये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 500 प्रति वर्ष टीएलएम यानी शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु दिए जाते हैं। यानी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको प्रति वर्ष 500 रुपये यानी 500 रुपये दिए जाते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए। यानी 500 रुपये में आपको शिक्षण अधिगम सामग्री या तो खरीदिए या बनाइए, जो करना है आप पूरे साल को इस तरह से यूज करना है इस पैसे को, 500 रुपये को। ठीक है, शिक्षक को यह ध्यान रखना होगा कि निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए नहीं वरन कक्षा में शिक्षण में सहायक हो। बिल्कुल, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना होता है। अक्सर हम लोग ये नहीं ध्यान रखते हैं कि क्या ये शिक्षण अधिगम सामग्री जो है हमने निर्माण किया है वो प्रदर्शन के लिए, यानी उसका सही से हम उपयोग करें। यदि ये नहीं कि वो कि शिक्षण में हमारे सहायक न और उसका हमने निर्माण कर दिया, उसको खरीद के हमने लेके चला आया, तो वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त कौन होगा? जो हमारे लिए यानी बच्चों के पहुँच तक हो, बच्चों को अच्छे उस पर कार्य कर पाए, हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करा पाए, यानी इस तरह का शिक्षण अधिगम सामग्री हो तो हमारे लिए उपयुक्त है ना। आइए जाने शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी हो। अल्पव्ययी कम लागत वाली हो। अल्पव्ययी यानी जिसमें कम खर्च हो, कम लागत यानी जिसमें पैसे का लागत कम लगे। यानी कभी भी हम टीएलएम का निर्माण कर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वेस्ट मटेरियल से बेस्ट मटेरियल, यानी कुछ ऐसा, यानी जो कबाड़ से जुगाड़, ये भी हम लोग बात करते हैं। यानी ऐसा हम लोग टीएलएम का निर्माण करें जो ऐसे वातावरण में फैला हुआ, कोई मतलब उसका नहीं है, इधर उधर फेंका हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कभी जो ये डिस्पोजल वाले गिलास से टीएलएम का आप लोगों ने बनाया, कई बार मैं आपके साथ देखा हूँ कि आप लोगों ने बनाया, डिस्पोजल के साथ बनाया है। वो जो खाने के लिए चम्मच आते हैं उससे आपने बनाया है। तो यानी इस तरह के टीएलएम जो बेकार के इधर उधर फेंके हुए उनसे आप बना रहे हो, वो ज़्यादा उपयुक्त है और लंबे समय तक वो चलेगा भी, और उसमें ज़्यादा कास्ट भी आपका नहीं आएगा। रबड़ आने हैं, 2-3 एक ब्लेड आने हैं काटपीट करने के लिए, ये हमेशा रबड़ और ब्लेड आपका हमेशा यूज में भी आएगा, है ना। तो इस तरह के टीएलएम का जो अल्पव्ययी और कम लागत के हों, उस तरह के टीएलएम का हम लोग निर्माण करें। ठीक है, सभी बच्चे छूकर प्रयोग कर सकें और सीख सकें। ऐसा टीएलएम होना चाहिए जो सभी बच्चों के टच में आए। टच में आने का मतलब यह है कि कुछ टीएलएम इस तरह के होते हैं जो 1-2 बच्चों के छूने के बाद वो टीएलएम नष्ट हो जाते हैं, वो बहुत उपयुक्त टीएलएम नहीं है। टीएलएम ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों के पास पहुंच उसकी हो सके, है ना। यानी सब उसको अपने संपर्क में लाए, आप खुद से उसको करके सीखे। इस तरह का कुछ टीएलएम हो तो बच्चों के मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक रहता है ना। दूसरा, नष्ट हो जाने का भय ना हो।
हाँ, दूसरा ऐसा हम लोग टीएलएम का निर्माण करें, ऐसा ना हो कि कोई बच्चे के टच में और फिर वो नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए तो फिर आगे हम उस बच्चों को कैसे काम करा पाएँ, फिर यानी बनाएंगे उतना, फिर हमको उतना समय हमारा वेस्ट होगा। यानी हम समय इसमें ज़्यादा वेस्ट करते न हुए कुछ और नए हम लोग टीएलएम का निर्माण करें जो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो इसके लिए यानी इस तरह का बनाए टीएलएम जो काफ़ी मजबूत हो, जो सभी बच्चों के टच में आते हुए भी वो बचा रहे कि नेक्स्ट टाइम भी हमको वो यूज में आए। ठीक है। पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, यानी जो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु हमारा है उससे संबंधित हमारा टीएलएम होना चाहिए, न कि कुछ भी हम लोग बना लें। यानी इस तरह का टीएलएम हो जो कि सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो और वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो, कम खर्चीला हो, अल्पव्ययी हो और सभी बच्चों के प्रयोग में आए। यानी इस तरह का हो तो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी एक टीचर को साल में 500 रुपये, आप लोग को लग रहा है 500 रुपये बहुत कम है, लेकिन नहीं, आप लोग खुद टीएलएम का निर्माण करते हो, एक साल में मैं देखता हूँ जहाँ तक हर बच्चा लगभग 7 से 8 या 10 करता है और इतना भी खर्च नहीं आता है। तो यानी यदि हम लोग चाहें, यदि हमारी जब कभी हम लोग आप सभी की जब टीचर्स के लिए नियुक्ति होगी तो आप इस पैसे को अच्छे से उपयोग कर सकते हो, है ना। और जैसा कि आप लोग टीएलएम का लिए हमने आपको एक बार और भी बताया था कि जैसे टीएलएम के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सभ्य सामग्री, दृश्य सभ्य सामग्री, यानी इस तरह से जो टीएलएम है, इस तरह के टीएलएम का आपको निर्माण करना है जो बच्चे सुन के उसको यूज़ कर सके, देख कर के यूज़ कर सके, सुनकर देख कर के यूज़ कर सके। यानी इस तरह की चीज़ों का भी हम लोग निर्माण करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, थैंक यू।